आपको हमने कहाँ तक बता दिया था? ये फेस सेंटर्ड लैटिस। तो आपकी 3 प्रकार की लैटिसेस हो गई। लाजन जरा कापी। क्यूबिक क्रिस्टल में 3 प्रकार की लैटिसेस हो गई क्यूबिक क्रिस्टल में, और बेस सेंटर्ड लैटिस में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, बेस सेंटर्ड लैटिस, जब बात ना करो बच्चों, सिमोन इधर देखो, बेस सेंटर्ड लैटिस मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में है और आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में है। ठीक है, 2 में है। बेस सेंटर्ड लैटिस किस में मिली है? मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में और आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में। देखिए, बेस सेंटर्ड लैटिस, बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में नहीं है। बेस सेंटर्ड लैटिस ऑब्टेन्ड इन आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। बेस सेंटर्ड लैटिस is obtained in monoclinic and आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, रोम्बिक क्रिस्टल इन 2 क्रिस्टल में मिलती है। बेस सेंटर्ड लैटिस इज ऑब्टेन्ड इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल एंड आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। इसमें हर सेंटर के, ठीक है, हर कॉर्नर के एक एक पॉइंट पर लैटिस पॉइंट होता है। लैटिस पॉइंट इज सिचुएटेड एट ऑल 8 कॉर्नर्स। लैटिस पॉइंट सिचुएट कर रहा है 8 कॉर्नर पर। ऑल द 8 कॉर्नर्स। लैटिस पॉइंट situated at all the 8 corners and center of the base, और बेस के सेंटर, अब बेस का सेंटर ये, ठीक है। लैटिस पॉइंट situated at all the 8 corners and also at the lattice point situated at all the 8 corners and also at the center of base, और बेस के सेंटर पर, and also at the center of base, तो लैटिस पॉइंट जो है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट ये वाली ट्यूबलाइट बंद कर दो थोड़ा तो सही है। ये बंद करो यार, ये जलाओ, सही है।
तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल n बराबर 1/8 इंटू 8 1/2 इंटू 2। तो यहां पर 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है। बेस सेंटर्ड में 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल होते हैं। बेस सेंटर्ड लैटिस having 2 lattice points per unit cell per unit cell 2 lattice point per unit cell। अब आइए लैटिस कांस्टेंट ए, न्यूमेरिकल भी इसका इंपॉर्टेंट है। लैटिस कांस्टेंट ए देखिए, ए यूनिट सेल is a parallelopiped. A unit cell is a parallelopiped. यूनिट सेल जो है पैरेललोपाइड है, having ट्रांसलेशन वेक्टर्स एट द एजेस। तो ट्रांसलेशन वेक्टर ए बी सी है। ट्रांसलेशन वेक्टर ए बी सी, ट्रांसलेशन वेक्टर ए बी सी। अब देखिए, क्यूबिक क्रिस्टल में, इन क्यूबिक क्रिस्टल ए बी सी तीनों सेम, अल्फा बीटा गामा 90। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90। क्यूब के ट्रांसलेशन वेक्टर, ये है आपका क्यूब, यूनिट सेल ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? ए क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ई क्यू। अब यहाँ पर मान लिया है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स n है। ठीक है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट n ले लिया है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जनरल कर रहे हैं, वो n ले लिए। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट n ले लिया। मास पर यूनिट सेल स्मॉल m, स्मॉल m हमने मान लिया है मास पर यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, कैपिटल N अवागाद्रो संख्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। ठीक है, रो डेंसिटी ले रहे हैं, डेंसिटी रो m/a³, m/a³ ले रहे हैं। तो अब a की वैल्यू जरा याद कर लो। लैटिस कांस्टेंट a का मान है, लैटिस कांस्टेंट a का मान है nm अपॉन कैपिटल N रो की पावर 1/3। ये याद कर लो, nm अपॉन कैपिटल N रो की पावर 1/3। n नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, m मॉलिक्यूलर वेट, m जो है मॉलिक्यूलर वेट है, n अवागाद्रो संख्या है, रो डेंसिटी है। ये आपका अंशुमान ऊपर मेज पे, यही मेज पे एक बुक रखी है, कह दो पेपर चढ़ा हुआ दे दे, यही ऊपर घर पे बच्चा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की है, कह दो BSc थर्ड ईयर वाली। तो ये लैटिस कांस्टेंट a का हुआ। देखिए लैटिस प्लेन, देखिए लैटिस प्लेन्स, लैटिस प्लेन्स लैटिस पॉइंट्स को मिलाकर, लैटिस पॉइंट्स को मिलाकर आप पैरेलल इक्वली, ये लैटिस पॉइंट्स हैं।
लैटिस पॉइंट्स को मिलाकर जो हम प्लेन ड्रा करते हैं उसे कहते हैं लैटिस प्लेन। ए प्लेन पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट a plane passing through the number of lattice points। एक प्लेन है जो पास करता है, यही ए प्लेन पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। एक प्लेन है जो पास करता है बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस प्लेन। A plane passing through the number of lattice points is known as lattice plane। Through the number of lattice points is known as lattice plane। कैसा पेपर हुआ आदित्य? अच्छा हुआ कि ठीक हुआ? है? क्यों? ये पढ़ाया ना पेपर आ गया। अच्छा मतलब कई गुना ज़्यादा आगे था। क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहा था कि मतलब कर पाएंगे। तो वंसल सर तो वार्म अप करते हुए मिले होंगे बाहर। अच्छा अच्छा, तो उस रॉकेट पे तुम्हें बैठा देंगे। अरे इन क्यूबिक क्रिस्टल A=B=C, क्यूबिक क्रिस्टल में ABC तीनों बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल। ABC तीनों क्यूबिक क्रिस्टल होता है, क्या होता है कि जैसे क्रिस्टल बनते हैं उनमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होती है एक दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में, वो कहलाती है ट्रांसलेशन वेक्टर, या उसे क्या कहते हैं? रिपीटेटिव इंटरवल। तो क्यूबिक क्रिस्टल में A एक्स एक्सिस पे ली जाएगी, B वाई एक्सिस पर ली जाएगी और C जेड एक्सिस, तो वो तीनों बराबर होती हैं ABC। उनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल है अल्फा, ये एंगल बीटा, ये वाला एंगल गामा। ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तीनों 90 होते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जब क्यूब है तो A क्यूब हो गया। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट N से दिखा रहे हैं। ठीक है, M मास है यूनिट सेल का, N आवागाद्रो संख्या है, तो डेंसिटी बराबर M/A³। तो लैटिस पॉइंट, लैटिस कांस्टेंट A का फार्मूला प्रूफ किया जाता है, उन डायरेक्ट लिख रहे हैं A बराबर Nm/n रो की पावर 1/3। M मालिकुलर वेट नहीं लिखा था, N लैटिस पॉइंट की संख्या लिख दिया है। ठीक है, N आवागाद्रो संख्या, रो डेंसिटी लिख दिया है। अब आ जाइए लैटिस प्लेन। लैटिस पॉइंट्स को मिलाकर एक प्लेन है जो लैटिस पॉइंट से पास कराया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? लैटिस प्लेन। क्या होता है? जैसे कोई स्ट्रक्चर है, ये हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ा रहे हैं, ये कोई क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एकदम आइडियल सॉलिड है, तो उसमें जो मतलब आइडियल स्ट्रक्चर है, जैसे आप देखते होंगे कानपुर है, कानपुर में वो एरिया जो बिल्कुल प्रॉपर डेवलप किए गए हैं। ठीक है, जिनको जहाँ पे प्रॉपर वे में पार्क है, प्रॉपर रोड है, प्रॉपर सीवर की है, प्रॉपर नालियाँ हैं। ठीक है, तो वहाँ सिस्टमेटिक ढंग का है। ठीक है, वो जनसंख्या की वजह से बढ़िया नहीं लग रहा है,
पर वो एक सिस्टमेटिक है। और जैसे गांव चले जाओ किसी गांव में, तो वहाँ कोई फिक्स नहीं। अब तो भाई फिर भी काफ़ी प्रधान लोगों ने, सरकार ने इतना कर दिया कि गांव तक रोड जा रही है, पर अंदर वहाँ अंदर रोड बनाना पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर वे की रोड ही नहीं है। अगर कार लेके जाओ तो गांव के अंदर एंट्रेंस करने में डर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर वे में वहाँ जगह नहीं है, प्रॉपर वे में प्लान्ड वे में बना नहीं। ठीक है, तो वो था एमार्फस जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, और जिसमें प्लान्ड वे में काम हुआ है वो है क्रिस्टलाइन। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा रहे हैं, एमार्फस नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जिसका जो फिक्स ही नहीं है तो फिर कहाँ एनालाइज करोगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ग्लास है, ग्लास में कोई फिक्स नहीं है, कहीं क्रिस्टल बहुत पास पास हो सकते हैं, कहीं बहुत दूर। ऐसे ही जो पिच होता है, डामर होता है, डामर में भी यही होता है, प्लास्टिक्स में भी वही होता है कि अगर आप हीट दोगे तो पहले सॉफ्ट होगा फिर मेल्ट करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं एमार्फस। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में सेपरेशन डी है तो फिर डी रहेगी, ये वाली वर्टिकल वाली डिफरेंट है तो डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ पर ए प्लेन पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज नोन एज लैटिस प्लेन्स। लैटिस प्लेन्स के बीच की सेपरेशन क्या कहलाती है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लैटिस प्लेन्स, separation between two consecutive lattice planes, separation between टू कॉन्जिक्यूटिव लैटिस प्लेन्स, सेपरेशन दो क्रमागत लैटिस प्लेन्स के बीच की सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लैटिस प्लेन्स इज नोन एज लैटिस, इज नोन एज प्लेनर स्पेसिंग। सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लैटिस प्लेन्स, दो क्रमागत लैटिस प्लेन्स के बीच की दूरी क्या है? इंटरप्लेनर। अब ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमने यहां डी से दिखाया है, स्पेसिंग डी से दिखाया। अब आइए मिलर इंडिसीजेस। मिलर इंडिसीजेस, मिलर इंडिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट, कई ऑब्जेक्टिव आएंगे इस पे। जैसे एक स्टैंडर्ड प्लेन लिया, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ए है,
C/L। ये हमने एक स्टैंडर्ड प्लेन लिया है ABC, जिसके लैटिस कांस्टेंट A, B और C है। देखिए, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन of a lattice plane planes in a crystal are determined by three smallest whole numbers. Position and orientation of crystal plane is determined by three smallest whole numbers, which have the same ratio these numbers having the same ratio with one another, एक दूसरे के साथ one another। सेम रेशियोज विथ वन अनदर। अब देखिए, हमने ये रेशियो M1, M2, M3 माना है। Let M1, M2, M3 are the numbers in which planes are intercepts in which planes are intercepts। तो देखिए, OA डैश की वैल्यू ये OA मानिए, OA डैश की वैल्यू M1A ले ली गई, OB डैश की वैल्यू M2B ले ली गई, OC डैश की वैल्यू M3C ले ली गई। अब इनसे निकलेगा HKL इन मिलर इंडिसेस।
देखिए ओ ए डैश ओ बी डैश M1A M2B M1 M2 से डिवाइड कर दो, M1 M2 M3 से, तो M2 M3 B अपॉन M1 M3 C अपॉन M1 M2। M2 M3 को ले लिया H, इसको ले लेंगे H। ये टिपिकल चीजें पूछी जाएंगी तब। M1 M3 को ले लिया K और M1 M2 को ले लिया L, तो ये आता है A अपॉन H B अपॉन K C अपॉन L। H K L मिलर इंडिसीजेस है। तो देखिए H M2 M3 K M1 M3 है और L M1 M2 है। Where H K L H K and L are Miller indices। HKL are Miller indices। ABC एक स्टैंडर्ड प्लेन था और जो नेक्स्ट प्लेन था वो HKL के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट कर रहा है। ABC is a standard plane, and another plane A dash B dash C dash A dash B dash C dash A dash B dash C dash intercepts with respect to the Miller indices। Miller indices HKL। HKL कॉमा नहीं लगता है HKL। स्टैंडर्ड प्लेन के लिए HKL की वैल्यू क्या होती है 1। फॉर स्टैंडर्ड प्लेन H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1। तो ये स्टैंडर्ड प्लेन के लिए स्टैंडर्ड प्लेन कैसे दिखाया जाएगा 1 1 1 ऐसे दिखाया जाएगा 1 1 1। ये स्टैंडर्ड प्लेन का रिप्रेजेंटेशन। 1 कॉमा नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड प्लेन को हम 1 1 1 के अकॉर्डिंग दिखाएं। IIT से भी MSc करने के बाद आपको नेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अभी हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी बेटी ने IIT से MSc कर लिया, ठीक है। अब ये कहीं किया है, वो इन्हीं में से कहीं खड़गपुर है इसमें मैथ्स से। अब घर पे है,
नेट निकालनी, नेट 2 साल से नहीं निकाल पा रही, 1 साल हो गया, दूसरा साल है, तो नेट तो आपको निकालनी ही पड़ेगा। दो आईडी ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट होती है, वहाँ पे होती है। अब वो तो भाई नेट के लिए तैयारी कर रही है, अब बात सर जो अदर आईडीज हैं यहाँ पे वो वैसे करने की बात है, नेट का एग्जाम वाले भाई काम करते हैं टेस्टिंग करने के लिए, बट आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर और दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है आईएमआर, ये डायरेक्ट इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कराते हैं। हाँ वो कराते होंगे, अब हमें नहीं पता है, पर उसको नेट की तैयारी कर रही है। अब कहाँ से किया है हम तुम्हें बता देंगे। कहाँ अभी अपने यहीं पे रहते हैं दर्शनपुरवा में, OFC में है उनका, हमने ही बांसल सर के यहाँ। तो आपको नेट तो निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके बेकार हो जाता है। देखिए मिलर इंडिसीजेस X Y Z, जरा इधर देखिए, मिलर इंडिसीजेस X Y और Z, एक प्लेन हमने स्टैंडर्ड लिया A B और C, ये स्टैंडर्ड प्लेन है, तो इसके इंटरसेप्ट हैं A, Y पर लो हमेशा B, Z पर लो C, एक प्लेन मान लिया। जैसे अब वो बन नहीं पा रहा है, जैसे ये वाला है X Y और Z, अब इसके अकॉर्डिंग अगर वो तिरछा आप माने तो ये वाला, ये X पर A, Y पर B और Z पर C, एक प्लेन हमने ऐसे 3 डायमेंशनल है, तो ये प्लेन ऐसे होना चाहिए, वो हमें ऐसे बनाना पड़ा है। फिगर में तो ऐसे ही आएगा। अब जो नेक्स्ट प्लेन है उसका क्या पोजीशन बनेगी, तो हमने A डैश B डैश और ये C डैश, B डैश लगाओ, A डैश B डैश C डैश। तो जो क्रिस्टल का ओरिएंटेशन है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ए लैटिस प्लेन इन ए क्रिस्टल आर डिटरमाइंड बाय 3 स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। वो मतलब क्रिस्टल का ओरिएंटेशन, क्रिस्टल का पोजीशन, ठीक है, तो वो आप किससे निकाल सकते हो, 3 स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, 3 स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। इन 3 स्मॉलेस्ट होल नंबर्स को क्या कहते हैं, H, K और L, इन्हीं को कहते हैं मिलर इंडिसीजेस, इन्हीं को कहते हैं मिलर इंडिसीजेस। दीज नंबर्स हैविंग सेम रेशियोज विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ उनके पास समान अनुपात होता है। तो देखिए H इधर क्या हुआ, K इधर क्या हुआ, L। अब देखिए M1 M2 M3 आर द नंबर्स इन विच प्लेन आर इंटरसेप्ट। M1 M2 M3 मान लिया कि इसने इंटरसेप्ट किया नेक्स्ट प्लेन को M1A पर, इस प्लेन को इंटरसेप्ट किया M3C पर, इस प्लेन को इंटरसेप्ट किया M2B पर। मतलब हमने इंटरसेप्ट मान लिया 2A पर इसने इंटरसेप्ट किया, 3B पर इसने इंटरसेप्ट किया, 4C पर इसने इंटरसेप्ट किया, ऐसे किया। तो आप ऐसे लो OA डैश OB डैश OC डैश, M1A M2B M3C। अब M1 M2 M3 से डिवाइड कर दिया, ये तो न्यूमेरिकली अब करोगे तब अंतर आएगा। A अपॉन M1 M2 M3 तो M1 कट गया, M2 M3, B अपॉन M1 M3, C अपॉन M1 M2, तो M2 M3 ले लिया H, M1 M3 ले लिया K, M1 M2 ले लिया L, तो A अपॉन H, B अपॉन K, C अपॉन L। तो H बराबर, खोल दे जरा अच्छे, H बराबर M2 M3, K बराबर M1 M3, L बराबर M1 M2। क्या हो गया, L बराबर M1 M2, ठीक है। तो वेयर H, K एंड L, H, K एंड L आर मिलर इंडिसेस। ABC is a standard plane
एंड अनदर प्लेन ए डैश बी डैश सी डैश, बंद कर दो, ए अनदर प्लेन ए डैश बी डैश सी डैश इंटरसेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू मिलर इंडिसीजर एच के एल। फॉर स्टैंडर्ड प्लेन एच की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है, और स्टैंडर्ड प्लेन के लिए ये तीनों इंटरसेप्ट्स 1 1 1 1 हैं। देखिए जरा, एक इसी पर टॉपिक है न्यूमेरिकल टाइप का। न्यूमेरिकल है इस पर। सपोज ए प्लेन, suppose a plane cuts the x-axis at 2a, x-axis को कट कर रहा है 2a पर। सुनी जा, दरवाजा बंद करो, बोर्ड चमकेगा। x-axis को 2a पर, हाँ, y एक्सिस को 3b पर, y एक्सिस एट 3b एंड z एक्सिस एट 4c, ठीक है, 4c। देन plane will be A 642, B 643, C 641 और D 164। प्लेन कैसे होगा? तो ये देखिए, OA डैश को, OA डैश की वैल्यू क्या है 2a, OB डैश की वैल्यू है 3b, OC डैश की वैल्यू है 4c। OA डैश की वैल्यू 2a, OB डैश की वैल्यू 3b, OC डैश की वैल्यू है 4c। तो OA डैश, OB डैश 2a 3b, ठीक है, 4c। तो ये आपका ये लगाते हैं OA डैश, OB डैश, OC डैश, A अपॉन H, B अपॉन K, C अपॉन L। ये लगाओ, ये वाला OA डैश, OB डैश, OC डैश, ठीक है। तो ये आपने OA डैश, OB डैश, OC डैश, ठीक है। अब यहां पर HKL हमें चाहिए, A अपॉन OA डैश, B अपॉन OB डैश, C अपॉन OC डैश। तो HKL A अपॉन OA डैश की वैल्यू
2a, b अपॉन ओ बी डैश की वैल्यू 3b, c अपॉन ओ सी डैश की वैल्यू 4c। तो ये हो गया 1/2, 1/3, 1/4। अब इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो 12 से, 12 से 12/2, 12/3, ये 6। तो ये हो गया 6। HKL, H की वैल्यू 6, K की वैल्यू 4। तो प्लेन बन गया भाई, आ गया ना HKL। ये हमने ऐसे किया, OA डैश, ये फार्मूला याद कर लो, OB डैश, OC डैश, A अपॉन H, B अपॉन K, C अपॉन L। HKL इधर किया, A अपॉन OA डैश, B अपॉन OB डैश, C अपॉन OA डैश की वैल्यू क्या है 2A, दिया हुआ है 2A, एक्स एक्सिस के लिए। OB डैश की वैल्यू क्या है 3B, Z एक्सिस की वैल्यू 4C। तो A अपॉन OA डैश 2A, B अपॉन 3B, C अपॉन 4C। अब ये 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 12 में 2 से 6 आ गया, ये 4, ये 3, तो 6, 4, 3। HKL की वैल्यू ये आ गई। प्लेन आप क्या लिखोगे 6, 4, 3, इसमें कॉमा नहीं लगता है, 6, 4, 3, ये आपका 6, 4, 3। ये प्लेन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब बस करो, टाइम ओवर हो गया है। जिन बच्चों की अभी तक फीस नहीं जमा